नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। हरियाणा में मौसम अगले कुछ दिनों तक दो अलग अलग रंग दिखाएगा। एक और प्रदेश के कई जिलों में 30 जून तक हीटवेव का असर बना रहेगा, वहीं दूसरी ओर जुलाई की शुरुआत के साथ मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही 1 जुलाई से गरज चमक, बिजली गिरने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी चंडीगढ़ के अनुसार रविवार को प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान भिवानी में रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा फरीदाबाद में 44.2, नूह में 42.1, हिसार में 41.7, अंबाला में 41.6, चरखी दादरी और नारनौल में 41.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 30 जून तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो देखिए, 30 जून तक भी आपको बता दें कि हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कुछ जिले हैं जिनका जिक्र हमने किया। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह और पलवल, ये वो जिले हैं जहां पर हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्री मॉनसून अगर एक्टिव हुआ है तो बारिश तमाम जिलों में नहीं हो रही है। अगर नहीं भी हुआ है तो फिर उसके बाद तो हीटवेव लगातार देखी जा रही है। लेकिन 2 तरीके का मौसम हरियाणा में अब देखने को मिल रहा है। इस बीच गर्मी से राहत मिली जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ, बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन उसके बाद एकदम से फिर से तेज धूप और हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब आप ये समझिए, अब शायद ही आपने कभी ऐसा सुना होगा कि मॉनसून आने वाला है या प्री मॉनसून एक्टिव है और इस बीच आपको हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। वाकई ये मौसम कैसा है, शायद ही इसे कोई समझ पा रहा होगा, क्योंकि कभी गर्मी का प्रकोप लोग झेलने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे मौसम में जब हल्की बारिश शुरू हो जाती है, प्री मॉनसून एक्टिव हो जाता है। हालांकि गर्मी जरूर पड़ती है, इतनी राहत मिलती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से तापमान 40 के पार है, सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान भिवानी में रिकॉर्ड किया गया। इस बीच जब प्री मॉनसून एक्टिव और मॉनसून की दस्तक यानी कि मॉनसून जब आएगा, इस बीच इस तरीके से हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा पानीपत से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, पानीपत में फिलहाल मौसम कैसा है, क्योंकि वाकई इस मौसम को समझना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने देखा नौतपा में बारिश का मौसम, जबकि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हीटवेव देखी जाती है। अब प्री मॉनसून एक्टिव होने को लेकर जानकारी सामने आई, उसके बाद देखा जा रहा है कि बारिश हो रही है और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। क्या समझ पा रहे हैं आप इस मौसम से? तो इसका बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज मैं पानीपत के टेम्परेचर की बात करूं तो 41 डिग्री टेम्परेचर है और लगातार जो है हवा जो है, आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से चिपचिपाहट है और लगातार जो है तीखी, अंदर से भी मैं कहूंगा कि धरती के अंदर से भी जो है हीट जो है वो निकल रही है और हीट वेव को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं जो है अलर्ट भी जारी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फ्री मानसून के अंदर हमने देखा कि लगातार जो है जिस तरीके की बारिशें होनी चाहिए थी वो बारिशें नहीं हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब जो मानसून जो है वो 22 राज्यों में सक्रिय हुआ है और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली के तमाम क्षेत्रों के अंदर जो है वो 1 से 3 तारीख के बीच बारिश बताई जा रही है। लेकिन तेज हवाएं जो है वो अब भी चल रही हैं, जिसके कारण जो है आम लोगों का निकलना भी मुहाल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही और आईएमडी की जिस तरीके से चेतावनी है, जिस तरीके से कई क्षेत्रों को लेकर, कई राज्यों को लेकर जो है अलर्ट वगैरह भी रखा है, लेकिन उस हिसाब से बारिशें नहीं हो रही। लगातार आप पानीपत में देखें, पानीपत में इस समय जो है 41 डिग्री तापमान है। तमाम NH 44 की बात करूं मैं तो उन जगह जो है, उन शहरों के अंदर जो है गर्मी काफी बढ़ रही है। अब देखना यह है कि फ्री मानसून में बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मानसून को लेकर जिस तरीके का आईएमडी ने बताया है कि उसमें देखना है कि बारिशें कितनी होती हैं और किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है। जी अनामिका। बिल्कुल जितेंद्र, अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अगर प्री मॉनसून को लेकर, तो इस बीच चलिए ठीक है, मान लेते हैं हरियाणा के तमाम जिलों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन कुछ अगर हम जिलों का जिक्र करें तो अगर बारिश हो भी रही तो उससे राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अगर हम आज का जिक्र कर ले
30 जून तक अलर्ट जारी कर दिया गया है हीट वेव को लेकर। तो इस बीच अभी कल तक भी लोगों को हीट वेव की चेतावनी जो जारी की गई है, यानी कि अगर हम लोग कल का जिक्र करें और आने वाले कल का जिक्र करें तो यानी कि अभी तक भी हीट वेव का असर देखा जा रहा है और वाकई तापमान 40 के पार है। अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जबकि इस महीने में कभी भी इतनी ज्यादा हीट वेव नहीं देखी गई है इससे पहले। तो इसको क्या माना जाए? क्या बीमारियों को दस्तक देने वाला मौसम इसको कहा जाएगा? क्योंकि राहत लोगों को तो नहीं मिल रही है। बिल्कुल तविस्का, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जलवायु में परिवर्तन हुआ है उसके कारण जो है असमंजस की स्थिति है। लगातार जो है तापमान भी बढ़ रहा है, प्री मानसून के अंदर हीट वेव को देखने को भी मिल रहा है और जिस तरीके के 2 दिन की चेतावनी जारी की है उसको लेकर आईएमडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 1 तारीख से जो है मानसून कहीं ना कहीं जो है लोगों को राहत देता नजर आएगा। मानसून सक्रिय जरूर है, लेकिन कितने प्रतिशत बारिश होगी? हमने देखा था कि परसों जो है पानीपत के अंदर बारिश थी, अराउंडिंग चारों तरफ बारिश हुई, बहुत सी जगह काफी बारिश हुई है, लेकिन बहुत सी जगह हमने सूखा भी देखा है। लेकिन जहां तक हीटवेव की बात है, तमाम जो है प्रशासन की तरफ से वही अलर्ट है कि 12 बजे से 4 बजे तक आपको अगर निकलना भी है तो तमाम जो है रूल रेगुलेशन का फॉलो करें। तो इसका सारी चीजें जो है असामान्य घटित हो रही हैं, लेकिन जिसको लेकर जो है लोगों के अंदर भी एक आश्वासन, जो लोगों के अंदर एक राहत की सांस है, वो यही है कि मानसून में अच्छी बारिशें उनको देखने को मिले। पिछली मानसून में हमने देखा था कि लगातार जो है बारिशें होती थी, लेकिन इस बार ये भी रिकॉर्ड के दौरान जो है लूएं चल रही हैं, लुओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। तेज टेम्परेचर है और जिस तरीके से पानीपत में आज का टेम्परेचर जो है वो 43-44 भी जा सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम में किस तरीके से गड़बड़ाहट है और आईएमडी की तरफ से जो कहीं ना कहीं इस तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि इस समय जो है फ्री मानसून में काफी बारिशें थी आईएमडी के अनुसार, लेकिन बारिशें जो है ना के बराबर हुई हैं। अब मानसून देखना है, मानसून किस तरीके से राहत देता है। और तब इसका एक चीज मैं और जिक्र कर दूं, यहाँ पर जो है तमाम जो किसान हैं जिनकी धान की फसलें हैं वो आस लगाए बैठे हैं, आम लोग जो हरी सब्जियां हैं उसको वो आस लगाए बैठे कि मानसून की अच्छी बारिश हो और उनको राहत मिले। आम लोगों के अंदर जो है बीमारियां जो है वो काफी फैल रही हैं, लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। अब 2 दिन के अंदर जो है हीट वेव लेकर जिस तरीके से लुएं चल, क्या लगता है कि लोगों को राहत मिलना काफी मुश्किल है। और एक ये भी संभावना जाहिर की गई थी कि जिस तरीके से प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ रहा है और तमाम जो है दक्षिणी विश्लोम जो है बन रहे हैं और वो विलुप्त हो रहे हैं, उसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार का मानसून जो है वो सूखा रह जाए और जिससे आम लोगों को प्रभावित हो। बिल्कुल, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जितेंद्र, ठीक है, लौटूंगी। राजेंद्र भैया फरीदाबाद से जुड़ गए हमारे साथ। राजेंद्र, फरीदाबाद में इस वक्त मौसम कैसा है? और लगातार जिस तरीके से हरियाणा में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है, कभी बारिश देख रहे हैं तो कभी हीटवेव का प्रकोप जारी है। 30 जून तक हीटवेव को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। इस बीच कैसा मौसम रहने के आसार? जब इसका बिल्कुल अगर आपकी बात करते हैं तो फिलहाल भी 41 डिग्री के करीबन टेम्परेचर जो बना हुआ है और बस वही गर्मी से लोग जो परेशान है, साथ ही हीट वेव भी चल रही है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं पीछे जब बारिश हुई तो लोगों को राहत मिली, लेकिन अब की अगर बात करते हैं तो काफी परेशानी लोगों के लिए है। राहत आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से छाता लगाकर जो है निकलते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही गर्मी से बचने के तरह तरह के उपाय करते हुए लोग नजर आते हैं और साथ ही ठंडे पेय पदार्थों का सहारा भी लेते हुए लोग दिखते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कहा गया है कि जब भी वो घर से बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा ढांप कर निकलें और हाथ में पानी की बोतल जरूर लेकर साथ में जाएं ताकि गर्मी से बचा जा सके। लेकिन फिलहाल की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग गर्मी से काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग सर पर कपड़ा ढांप कर निकलते हैं और हाथ में कहीं ना कहीं देख सकते हैं पेय पदार्थ भी उन्होंने लिया हुआ है। और लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसी भीषण गर्मी में लोग जब घर से बाहर कामों के लिए निकलते हैं तो काफी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और गर्मी से कई तरह की बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है और जिसके चलते लगातार अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या जो है बढ़ रही है। और इसको लेकर हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, अलग से एक वार्ड बनाया गया है ताकि जो भी मरीज वहां पहुंचते हैं
उनकी जाते ही उनकी देखभाल हो सके, और डॉक्टरों की ड्यूटी भी इसको लेकर लगाई गई है। लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कभी गर्मी होती है और कभी बरसात हो रही है, तो इस मौसम के बदलाव से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, लौटूंगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सर, मेरा सवाल ये है, मैं ये भी चाहूंगी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वाकई वो भी इस मौसम को जरूर समझे, क्योंकि इस बार का मौसम शायद ही लोगों के समझ में आ रहा है, क्योंकि जून के महीने में इतनी ज्यादा गर्मी, और वो भी प्री मानसून एक्टिव, और मानसून आने वाला है, मानसून दस्तक देने वाला है। इस बीच हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी करा जा रहा है, क्या किस तरीके से समझे इस मौसम को सर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करते हैं तो मौसम बड़ा ही परिवर्तनशील बना हुआ है। कभी बारिश आती है, कभी अंधड़ आती है, तो कभी तेज धूप और तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। लगातार जो दक्षिणी पश्चिमी जो हवाएं हैं, गर्म और आर्द्र हवाएं हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में तापमान तो बढ़ ही रहा है, साथ में पसीने वाली उमस भरी गर्मी से आमजन को रूबरू होना पड़ रहा है जी। और लगातार प्री मानसून एक्टिविटी हो रही है। लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, साथ में ट्रफ भी सक्रिय हो रही है, जिसकी वजह से बीच बीच में मौसम में बदलाव, आंधी अंदर और हल्की बारिश, बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल रही है। परंतु अब जल्द ही ये जो गर्मी है, जो तापमान जो बढ़ रहे हैं, हीट वेव का कई जगह पर अलर्ट जारी किया हुआ है। खासकर हरियाणा के जो पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से हैं, उनमें हीट वेव का भी अलर्ट जारी है। तो बस ये मान के चलो 1-2 दिन यानी 24 से 48 घंटे में फिर बड़े पैमाने पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार आंधी अंदर के साथ हल्की कहीं तेज बारिश देखने को मिलेगी, और जिससे तापमान जो बढ़ रहे हैं वो उसमें गिरावट देखने को मिलेगी, और तापमान फिर से सामान्य से नीचे आ जाएंगे। तो जुलाई जो है वो मानसून को लेकर आएगी और आम जन को खुशियां भरकर लाएगी। तो अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। पहले 7-8 दिन अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जिससे आम जन को जो हीट वेव और जो उमस पसीने वाली जो गर्मी है, उससे भी जरूर राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल सर, देखिए अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि इस बीच जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, इससे कितना प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता है ऐसे में लोगों को काफी परेशानियां हो रही है इस बदलते मौसम की वजह से। और कितने सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है कि जून के महीने में, वो भी एंडिंग में जब मानसून एक्टिव होने वाला होता है, उस वक्त हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। जी, पिछले सालों में कम देखने को मिलता है कि जून के महीने में हीट वेव होती है। केवल उमस भरी पसीने वाली गर्मी से तो आम जन को जरूर रूबरू होना पड़ता है, पर उसको हीट वेव नहीं होती। परंतु इस बार कुछ मौसम में बड़े उलट-फेर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपके चैनल के माध्यम से, गर्मी में गर्मी नहीं होती, सर्दियों में सर्दी नहीं होती, बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती, और जहाँ पर बाढ़ आती थी वहाँ सूखा पड़ता है, और जहाँ पर सूखा पड़ता था वहाँ पर बाढ़ आ रही है। क्लाइमेट चेंज का असर साफ रूप से देखने को मिल रहा है। मौसम जो चक्र है उसमें काफी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी ये बदलाव देखने को लगातार जारी रहेगा। और इस पर जैसे अभी पिछले जो मई महीने में जो नौतपा था, नौतपा नहीं मिला, तो इस प्रकार की जो लगातार उलट-फेर देखने को मिल रहे हैं। और ये मान के चलो कि अब जल्द ही मानसून का आगमन होगा और अच्छी बारिश और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, ये हम काफी सालों के बाद देखने को मिल रही है हीट वेव। तो आने वाले दिनों में जरूर एक यानी 24 से 48 घंटों में ही राहत भरी जो मानसून की फुहारें हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के आमजन को देखने को मिलेंगी, और जिससे जरूर ये हीट वेव भी और उमस भरी पसीने वाली गर्मी से जरूर राहत मिलेगी। जी ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। तो जितेंद्र शर्मा भी पानीपत से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपने सुना मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जो जुड़े हैं, उन्होंने अब साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही मानसून का आगमन होगा, बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, लोगों को राहत मिलेगी इस गर्मी से। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों को इस उमस भरी गर्मी से और जिस तरीके से हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है उससे राहत मिले। जितेंद्र, तो इसका देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार में परिवर्तन होने की वजह से तमाम जो है हम देख रहे हैं, पिछले 2 महीने से आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरीके से लगातार आईएमडी की तरफ से गर्मी को लेकर अलर्ट किया गया था, तो हमने बारिशें भी देखी हैं
और नौतपा के अंदर जो है लास्ट मूवमेंट पे हमने जो है उसमें भी देखा है कि किस तरीके से बारिश हुई है। तो ये सारी चीजें जो है असामान्य हुआ है। और इस बार जो है देखिए आपके प्री मानसून की बारिशें बताई जा रही है, उसमें हीट वेव चल रही है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्री मानसून की बारिशों में वो बारिशें नहीं हो रही, और जहां पर जो है आईएमडी की तरफ से दर्शाया नहीं गया कि यहाँ पे बारिश होगी, वहां पर बारिश भी हमने देखने को मिली है। तो तमाम परिवर्तन होने के कारण ये सब ऐसा घटित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दक्षिणी विस्लोम जो बनते थे, जिनको लेकर जो है आईएमडी की तरफ से भी कहा जाता था कि बारिशें होंगी, वो तमाम जो है बनते थे और विलुप्त हो जाते थे। तो यही कारण है कि अब फिलहाल जो है तमाम जो है पब्लिक है या आम लोग हैं या किसान हैं, उनकी निगाहें जो है वो मानसून को लेकर हैं। और मानसून को लेकर जो है ये इस समय जो है अपडेट ये है कि मानसून बड़ा सक्रिय है और 22 राज्यों में लगातार वो है जारी है। और उसको लेकर जो है जहां तक दिल्ली और एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक वो सक्रिय होगा और बारिश भी अच्छी होगी। लेकिन बात वही हो जाती है कि इस बार जो है मानसून कैसा रहेगा, किस तरीके की बारिशें होंगी, ये इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से आईएमडी ने कहा था कि लगातार जो है प्री मानसून में भी अच्छी बारिशें होंगी, तो वो बारिशें नहीं हुई। हमने ये भी देखा है कि बहुत से क्षेत्र जो है वो सूखे रह गए हैं, बहुत कम बारिशें हुई हैं। और मानसून को लेकर ये भी एक भविष्यवाणी की जाती है कि इस बार मानसून की बारिशें कम है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से रहता है, किस तरीके से लोगों को राहत मिलती है। लेकिन लोगों के लिए राहत भरी खबर यह भी है कि मानसून जो है बड़ा सक्रिय रूप से जारी है और वो 2 जुलाई से 3 जुलाई तक जो है हरियाणा में प्रवेश करेगा। अब बारिशें कितनी होती हैं, किस तरीके का मौसम रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है, लौटूंगी आपके पास। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अब फरीदाबाद दिल्ली के बिल्कुल टच में है। अब दिल्ली में जिस तरीके का मौसम है, अब वो भी मैं चाहूंगी कि एक बार आप जरूर बताइए कि कितना असर फरीदाबाद में उसका देखने को मिल रहा है, और बीते एक सप्ताह के अंदर कितना परिवर्तन देखा गया फरीदाबाद में अभी तक। देखिए, इसका साफ तौर पर कह सकते हैं कि 41 डिग्री के करीबन अब टेम्परेचर है, और 41 डिग्री में लोगों को अपने घरों से बाहर जब काम करने के लिए निकलना पड़ता है तो काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए काफी परेशानी भरा ये मौसम फिलहाल की बात करें तो बना हुआ है। लेकिन पिछले एक सप्ताह की बात करें तो कई बार हल्की बरसात भी आई, और उस बरसात से कहीं ना कहीं और ज्यादा उमस जो है यहाँ पर बनी हुई है। उस उमस के चलते कह सकते हैं कि कड़ी गर्मी जो बोलते हैं जिसको, वो यहाँ पर पड़ रही है, जिससे लोग दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की परेशानी और ज्यादा उस समय बढ़ जाती है जब बिजली के कट यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि बिजली प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है और जगह जगह जब फॉल्ट होते हैं तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। गर्मी के कारण ना तो लोगों को सही तरीके से सप्लाई मिल पाती है, और ना ही जो है पंखा या कूलर है जो इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके कारण उनकी परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि गर्मी जो है दिल्ली एनसीआर में जब बिजली के कट लगते हैं तो उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर एक बात और भी है, जो मौसम में बदलाव हुआ है, जिस तरीके से बरसात आती है और फिर गर्मी हो जाती है, तो इस बदलते मौसम के कारण लोगों को बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि जो गर्मी के कारण जो बदलाव है मौसम का, उससे जो बीमारियां होती हैं उनसे काफी परेशानी, तो पेट की बीमारियां होती हैं कई बार, और डायरिया वगैरह, इन तमाम चीजों का लोगों को सामना करना पड़ता है। और इसके चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। 1000 तक की ओपीडी पहुंच जाती है, जिनमें ज्यादातर मरीज जो है गर्मी से पीड़ित होते हैं, गर्मी की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। हालांकि इसको लेकर व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की गई है, अलग से डॉक्टर लगाए गए हैं ताकि जो भी गर्मी से पीड़ित व्यक्ति वहां पहुंचता है उसका प्राथमिक तौर पर इलाज हो सके और उसको राहत मिल सके। लेकिन गर्मी अगर बरसात नहीं आती है तो लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर खेतों की बात करते हैं तो धान की बुआई इस समय चली हुई है। पीछे जब हल्की बरसात आई तो उससे काफी राहत धान लगाने में उनको मिली, क्योंकि जो पानी खेतों में भरा जाता है वो गर्म हो जाता है गर्मी के कारण, और गर्म पानी के अंदर धान जो है लगाने में काफी परेशानी का सामना जो मजदूर लोग हैं या किसान लोग हैं उनको करना पड़ता है।
बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें भी सामने आई है कि किसानों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि इस बार अगर बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि प्री मानसून से ही जब बारिश थोड़ी ठीक ठाक होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को उसका फायदा होता है, जो इस बार नहीं देखने को मिल रहा। चले, बेहद शुक्रिया जितेंद्र जुड़ने के लिए और राजेंद्र जुड़ने के लिए, और साथ ही डॉक्टर चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े, तीनों का बातचीत करने के लिए।